दूध निकालते समय गाय ने मारी लात। वो तो अच्छा हुआ बाल्टी बच गई, नहीं तो सारा दूध नीचे गिर जाता। हेलो गाइस, मैं हूँ लकी गोस्वामी और शाम का टाइम हो चुका है मिल्किंग का। तो अब हम चल रहे हैं बट्टू की ओर दूध निकालने के लिए। बट्टू सीधी हो जा, चला जा। अच्छा बट्टू। गाइस कल सुबह नहीं, आज सुबह इसने हमारा सारा दूध गिरा दिया। पता नहीं कैसे इसने क्या किया। मैं सुबह में नहीं थी, मेरे को नींद आई थी आज बहुत ज़ोर से, तो मैं सोई हुई थी। मेरी मम्मी ने दूध निकाला और मेरी दीदू ने निकाला, तो उनसे ना सारा दूध नीचे गिरा दिया इसने। मैं पैर बांध कर मिल्किंग के लिए बाल्टी लेने गई, इतने में इसने फिर से पैर खोल दिए। तो मैं फिर से डबल बांध रही हूँ पैर को, क्योंकि हमारी बट्टू ऐसी बहुत शैतान है भाई। आप नहीं जानते पहले इसने क्या क्या कारनामे किए हुए हैं। अब मैं छुड़वा रही हूँ बट्टू का दूध, और मतलब कि पावा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पावा छुड़वाना ऐसा बोलते हैं कुछ। और मेरी मम्मी अब छुड़वा रही है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ भाई। तो बट्टू अपना दूध बहुत ही आसानी से छोड़ देती है, इसमें टाइम नहीं लगता इसके दूध छुड़वाने में। तो इसकी धारें अपने आप चलने लग जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा इसको वक्त नहीं देना पड़ता कि ये तो अपना दूध छोड़ेगी और फिर हम निकालेंगे। ये अपने आप से ऑटोमेटिकली इसकी धारें चलने लगती हैं। और अब मेरी मम्मी और हमें स्टार्ट हो चुकी है दूध निकालना। देखिए, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, मेरी मम्मी यही बोलती है कि वीडियो बाद में बनाने ला, इसका दूध निकल रहा है, नीचे गिर रहा है, आ जा तू जल्दी से। इसके लिए मुझे वापस से आना पड़ता है। देखो मेरी मम्मी कितना चिल्लाती है मेरे पर। मुझे तो थकना ही नहीं आता कभी मेरी मम्मी की चिल्लाने पर, क्योंकि मुझे रोज़ की आदत है भाई। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरी बट्टू इतने पैर क्यों उठा रही, इतने लाते क्यों मारी। आज सुबह कुछ ऐसा हुआ कि ये हीट पर थी, मम्मा ने ध्यान नहीं दिया और इसका दूध निकाला। तो इसने क्या किया कि अपने लात से, अपने पैर से सारा दूध नीचे गिरा दिया। कल मैं कॉलेज गई थी, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही थी सुबह सुबह। फिर मेरी मम्मा ने मुझे उठकर चिल्लाई मेरे ऊपर कि देख तेरी ये लाडली बट्टू कितना दूध गिरा रही है, कितने पैर उठा रही है, तू ही समझा इसका, तू ही दूध निकाल, इसका बच गया होगा तो मास्टाइटिस जैसे कुछ भी हो सकता है, इसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। देखो गाइस, अभी आपने भी देखा ना कैसे पैर उठा रही। मेरी मम्मी और मैं दोनों बकेट पकड़ रहे हैं। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा है सुबह से, मुझ पर भी और इस पर भी। मैंने कहा मम्मी गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, गाय गाय होती है, इंसान जैसे दिमाग थोड़ी होता है उसमें। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा समझदार होती है गायें। ये जो हमारी बट्टू है, रोज़ लात नहीं मारती, रोज़ पैर नहीं उठाई थी, कभी कभी जो है हीट पर है इसलिए उठा रही है। नहीं तो जिसने हमें दी है, जिससे हमने ख़रीदी, वो इसे वापस लेने की कह रहे थे कि इतनी अच्छी गाय है, दूध भी बहुत अच्छा देती है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप वापस कर सकते हो इसको, हमें चाहिए वापस। तो हमने ना मना कर दिया उनको, क्योंकि हमें नहीं देनी इतनी अच्छी गाय, हमें पता है कि कैसी गाय है। अब इतने सालों से इसको रख रहे, अब इतने सालों से नहीं, हमें 2-3 साल ही हुए इसको रखते रखते, क्योंकि अभी आई है फर्स्ट लैक्टेशन की, हम लेके आए थे इसको, और अभी ये सेकेंड लैक्टेशन में है, और अब जब भी आएगी तो ये थर्ड लैक्टेशन की हो जाएगी। आप तो जानते ही हम मेरी प्यारी राधे को, वही तो है इसकी बेटी, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ बहुत। उसकी ऐसी हालत हो गई थी ना एक बार मरने जैसी, 7 दिनों से वो बीमार रही थी, उसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो गई थी, बाहर निकल गई थी। तो हमने बहुत सारी प्रे की भगवान से, इतने सारे डॉक्टर से इसका इलाज तो करवाया ही करवाया, लेकिन भगवान से प्रे करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने माता रानी से कहा कि माता रानी मेरे को सिलाई नहीं आती, लेकिन उसके नाम की मुझे भीख दे दो, क्योंकि मैं आपके लिए ना एक नई ड्रेस सिल कर दूँगी, क्योंकि मुझे सिलाई नहीं आती। तो ये मेरे लिए बहुत ही टफ प्रे हो गई थी, इसलिए फिर मैंने उनको, माता रानी को, सिल कर भी दी, और अपनी राधे जैसी एक गाय बनाकर भी दी उस ड्रेस में। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भेज दूँगी, आप सबको शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। देखो मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों बाल्टी पकड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार अब जो है दूध को, बाल्टी को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। और मेरी मम्मी से ना उठता नहीं है एकदम से, तो मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि वो जब गाय जो लात मारती है ना, तो वो उनसे डर जाती है, वो तो पहले ही भाग जाती है। इसलिए बाल्टी, मैंने कहा बाल्टी छोड़ दो मम्मी, आप ये अपना ध्यान रखो, बाल्टी को मैं उठा लूँगी। फिर से मेरी बट्टू ने पैर खोल दिए, इसलिए बाल्टी साइड में रखकर हम मग में दूध निकालने लगे, क्योंकि आपने देखा ही है कितने पैर उठा दिए। और मेरी मम्मी से मैंने मग छुड़वा लिया, अब हम ज़ोर ज़ोर से निकाल रहे हैं, क्योंकि लास्ट का बचा है। तो देखो बाप रे बाप, इतने पैर उठाएगी तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी भाई। लास्ट में हम इसके दूध बचने नहीं दे सकते, आपको पता ही है कोई सी भी इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है इनको, इसलिए मैंने कहा जैसे जैसे निकले उतना निकाल लेते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फ़ास्ट निकालूँ, इसको छोड़ूँ, इसका पैर छोड़ दूँ, मैं खोल दूँ।
लेकिन मैं तो शांति रख रही हूँ, लेकिन ये कहाँ रख रही है। ये अपने पैर उठाती ही जा रही है, उठाती ही जा रही है। बहुत ही मुश्किल पड़ता है। एक तो इसका दूध इतना हल्का निकलता है और फिर इसमें मग में निकालना बहुत ही टफ है भाई ये। मेरी मम्मी तो बहुत डरती है इससे। मम्मी तो छोड़कर भाग गई मेरे को, अब मैं अकेले ही निकाल रही हूँ। देखो मग भर गया है पूरा, मतलब कि अगर हम उस टाइम छोड़ देते तो इतना दूध बच जाता। मेरे तो होश ही उड़ गए, पता नहीं कैसे। मग मैंने खाली कर दिया, फिर वापस से एक बार और चेक करी। दूध रहना नहीं चाहिए बस इनके ना, दूध रह जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको तो बताइए, एक बार मास्टाइटिस हुआ कि हज़ारों का नुकसान हो जाता है। मेरे को पता है, मेरे साथ हो रहा है अभी, तो इसलिए फास्ट इसके सारे थनों में चेक कर रही हूँ। और हाँ, अब लास्ट तक देखना है मेरी हालत कैसे होने वाली है अभी इसके दूध निकालने के बाद, क्योंकि इसने ना पूँछ की मार मार के और लात की मार मार के मेरे सारे बाल को उड़ा दिया हवा में। अगर आपने भी कभी किसी किसी तेज़ गाय का दूध निकालना है ना, तो आपको पता होगा कैसी हालत होती है भाई। मेरी तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन अब आपको पहली बार बताने वाली हूँ कि मेरी कैसी हालत होती है। फास्ट निकाल रही हूँ दूध, बस निकल गया है दूध, मिल्किंग खत्म। ऐसी हालत कर दी, बाप रे बाप। देखो मेरी हालत।